हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने साइंस मैथमेटिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, लार्ज नंबर। इस लार्ज नंबर के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने 8 नंबर्स और उससे मोर देन नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने नंबर को कैसे रीड एंड राइट किया जाता है नेशनल वे में और इंटरनेशनल वे में, इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज के वीडियो में हम उसके आगे की जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर। यानी फेस वैल्यू क्या होते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग प्लेस वैल्यूज और कैसे प्लेस वैल्यू निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में किसी भी नंबर को कैसे, किस तरह से और कितने तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, फेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फेस वैल्यू, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आंकिक मान कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकिक मान कहते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज ऑलवेज द डिजिट इटसेल्फ। यानी जो फेस वैल्यू होता है, जो आंकिक मान होता है, वो किसी भी नंबर के अंकों का स्वयं का मान होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं, मैंने ले लिया 3, 4, 5, 6। मैंने ये 4 अंकों का एक नंबर लिया। क्या लिया? 4 अंकों का एक नंबर लिया जिसका क्या नाम है, 3456। मैंने कहा भाई इसमें आप क्या करो, आप 4 का फेस वैल्यू बताओ। क्या करो, 4 का किसमें, 3456 में किसका मान बताओ, 4 डिजिट का, केवल 4 के अंक का फेस वैल्यू बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो फेस वैल्यू होता है, आंकिक मान होता है, वो किसी भी नंबर के अंक का स्वयं का मान होता है। दिखा है ना, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज ऑलवेज द डिजिट इटसेल्फ। यानी किसी भी नंबर के किसी भी नंबर के जो डिजिट्स होते हैं, उस डिजिट की जो खुद की वैल्यू होती है वही वास्तव में क्या होती है, उसकी फेस वैल्यू होती है। तो मैंने कहा भाई आप 4 का फेस वैल्यू बताओ। अब 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 4, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, वो स्वयं का मान, जिसका मान कितना है, 4 है। तो मतलब इस अंक का स्वयं का मान कितना है, 4 है। ठीक है, खुद की वैल्यू कितनी है, 4 है, इसलिए इसका फेस वैल्यू भी 4 होगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं आपको कह दूं कि भैया मुझे 3 का फेस वैल्यू बताओ। क्या करो, 3 का फेस वैल्यू बताओ। तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा भाई, 3 की वैल्यू कितनी है, स्वयं की वैल्यू, सेल्फ वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसलिए इसकी फेस वैल्यू भी 3 होगी। आई होप आप लोगों को फेस वैल्यू का मतलब समझ में आ गया। फेस वैल्यू मतलब आंकिक मान, यानी जब किसी नंबर के अंक, यानी किसी भी नंबर के डिजिट का जो स्वयं का मान होगा, स्वयं की वैल्यू होगी, वैल्यू इटसेल्फ होगी, उसे हम क्या कहेंगे, फेस वैल्यू कहेंगे। तो कभी भी कोई भी आपको पूछे कि कोई कितने बड़े से बड़ा भी नंबर दे दे और उसमें कोई भी अंक का अगर आपसे फेस वैल्यू पूछ ले, तो हमेशा याद रखना वही जो जिसकी वो फेस वैल्यू पूछेगा वही वास्तव में उसकी फेस वैल्यू होगी। अगर वो 6 की पूछता तो 6 होती, अगर वो 5 की पूछता तो 5 की होगी। समझ में आया ना। अब हम लोग अपना सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू। तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्लेस वैल्यू, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है स्थानीय मान, यानी स्थान आ रहा है, स्थान, प्लेस। यानी जो प्लेस का मान होगा, जो स्थान का मान होगा, जो जहां का मान होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने आपको एक नंबर दिया 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब मैं यहाँ ये 6 जो कहाँ पर है, 1st प्लेस पर, जो 5 है वो 10th प्लेस पर है, और जो हमारा 4 है वो 100 प्लेस पर है, और जो हमारा 3 है वो कौन से प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर। तो मैंने कहा कि भाई मुझे जो है 4 का प्लेस वैल्यू बताओ। यानी एक नंबर है 3456, और मैंने कहा इस 3456 में केवल 4 का मुझे प्लेस वैल्यू बताओ। इस अंक का मतलब इस नंबर में इस अंक का मुझे 4 डिजिट का प्लेस वैल्यू बताओ। तो
तो अब आप यहाँ पर 4 का प्लेस वैल्यू 4 मत बोल देना, क्योंकि 4 तो उसका फेस वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे हमसे उसके प्लेस का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 4 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पे है। तो 100 प्लेस पे अगर आप 4 का रख दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, वही आपको पूछ रहा है। अगर यहाँ पे पूछे 5 की प्लेस वैल्यू बोले तो इसका मतलब है कि 5 जो है वो किस प्लेस पर है, 10 प्लेस पर है। तो उस 5 को 10 प्लेस पे रखने पर उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो अगर आप जो है 5 का अगर आपको 10 प्लेस पर प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेस वैल्यू हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 एक तो वो खुद का अंक है उसका, उसके बाद प्लेस की वैल्यू क्या है 10, तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 50। समझ में आया। उसी तरह अगर मान लो मैं पूछ लेता 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 3 एक तो खुद का मान यानी फेस वैल्यू और इनटू उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 1000, तो कितना प्लेस वैल्यू होगी इसकी 3000, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के किसी भी अंक का जो है वो प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको मैं डेफिनेशन में बताऊं तो प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट। किसी भी नंबर के अंक का जो प्लेस वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है किसके, जिस पर वो प्लेस किया गया। अगर यही 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 प्लेस पर 50 आई है, अगर इसी 5 को मैं क्या कर दूं यहाँ पर 1000 पे अगर प्लेस कर दूं, यहाँ पर 1000 में अगर मैं प्लेस कर दूं इसी 5 को, तो अब देखो इसी 5 की प्लेस वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 1000 प्लेस पर है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस 5 की वैल्यू जो है वो 5000 होगी, ठीक है। पहले कितनी थी 5 की वैल्यू 50 थी, क्यों थी, क्योंकि वो 10 प्लेस पर था। अगर इसी 5 को मैं 1000 पे रख दूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो 5 है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, उसके प्लेस पर डिपेंड कर रही है। इसी तरह किसी भी अंक का जो प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस प्लेस पर रखा गया है, ठीक है। वो प्लेस आपको पता है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब होते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑक्युपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट अभी बताया 1, 10, 100,000। तो किसी भी प्लेस वैल्यू चार्ट में जो अंक होता है उसको किस प्लेस पर रखा गया है इस बात पर प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है, और इसी आधार पर उसका फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला क्या है, अभी बताया मैंने, क्या बताया था, प्लेस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, प्लेस वैल्यू इक्वल टू, सबसे पहले उसका फेस वैल्यू लिखो उस अंक का, और फिर उसका इंटू कर दो, किससे इंटू करोगे, किससे इंटू करोगे, वैल्यू ऑफ प्लेस, वैल्यू ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कह दिया कि 3 का ये एक नंबर है 34,567, इसमें 3 का प्लेस वैल्यू बताओ। तो मैंने क्या किया, मुझे प्लेस वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले जिसका भी प्लेस वैल्यू निकालना उसका फेस वैल्यू लिख लो। तो 3 का फेस वैल्यू कितना है 3, और उसका वैल्यू ऑफ द प्लेस, उसके प्लेस की वैल्यू क्या है, किस प्लेस पर है वो, तो ये 1 पे है, ये 10 पे, 1000 पे, ये 10,000, सॉरी ये 1 पे, 10 पे, 100 पे, 1000 पे, ये 10,000 पे। तो इसकी प्लेस की वैल्यू है 10,000। अब आप इसका इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के अंक का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हेडफोन लगाया ताकि आपको वॉइस जो है क्लियर आए, ठीक है, समझ में आया ना। तो किसी भी नंबर के अंक का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग अपना जो थर्ड टॉपिक है, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के तरीके, उसके बाद तो अब हम लोग को जो है अपना जो थर्ड टॉपिक है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर, इसके बारे में जानते हैं। देखो बेटा, किसी भी नंबर को हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इसको शो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक नंबर ले लिया 34, तो ये जो शो करने का तरीका है नंबर को, ये कौन सा तरीका है बच्चों, ये है हमारा
फिगर में शो करने का यानी नंबर में शो करने का तरीका। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता 34, ठीक है 4, तो ये कौन सा तरीका है नंबर को एक्सप्रेस करने का? वर्ड फॉर्म, यानी किसी भी नंबर को फिगर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका ये है, और किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का जो वर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका ये है, ठीक है। इसी तरह से हम नंबर को दो और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। यानी हम नंबर को दो तरीके से और जो है आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनका नाम है एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, कैसे शो करते हैं किसी नंबर को, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किसी नंबर को शो करते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको एक नंबर ले लिया 3, 4, 5 ले लिया, अब मैंने कहा भाई इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में शो करो। क्या करो? इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में शो करो। तो किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में शो करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर के जो अंक होते हैं उनको उनके प्लेस के साथ इनटू करके प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं? किसी भी नंबर के जो अंक होते हैं या किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए उस नंबर के अंकों को उनके प्लेस से मल्टीप्लाई करके उसके सम के रूप में शो करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसे 5 कौन से प्लेस पर है? 1, 4 कौन से प्लेस पर? 10, और 3 कौन से प्लेस पर? 100, ठीक है। ऐसे और भी अंक बढ़ा दोगे तो बड़े नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 कौन से प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है, तो 3 × 100 मैंने क्या किया, 3 का उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद प्लस किया, उसके बाद 4 क्या है, 4 का मैंने उसके प्लेस से मल्टीप्लाई किया, यानी 10 प्लेस है तो 10 से गुणा किया, ठीक है, फिर प्लस लगा दिया। इसी तरह 5 तो कौन से प्लेस पर है? 1 प्लेस पर, 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। यानी किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए उस नंबर के अंकों को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करके सम के रूप में यानी प्लस के रूप में शो करते हैं। तो ये भी क्या है नंबर को, अब ये क्या है, इस नंबर को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसके बड़े विस्तारित रूप में दिखा दिया, ठीक है, समझे। अब दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अब इसी को अगर पलट दो, यानी अगर आपको इस फॉर्म में लिखा है और इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे दे देता 3 × 100 + 4 × 10 और 5 × 1, और मैं आपसे कहता भाई इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करते हैं, कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं? इसको लिखने के लिए आप क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 300, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 40, फिर इनका मल्टीप्लाई करते 5, फिर इनको क्या करते जोड़ देते 300, 40 और फिर 5 और जोड़ते तो क्या आता है 5, 4, 3, यानी ये हमारा क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यानी किसी भी नंबर को हम वर्ड फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, फिगर फॉर्म में, नंबर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में शो करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर के अंकों को उसके प्लेस के साथ इनटू करके सम के रूप में दिखाते हैं। जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए गए नंबर को, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने अपने 3 टॉपिक, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है 1B इसको करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसके साथ मिलेंगे और साथ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी मिलेंगे। थैंक यू।